अब ये ट्रॉमा सेंटर का ये यहाँ पर ये हॉस्पिटल का हेलीपैड है, आप देख सकते हैं, जहाँ पर इमरजेंसी में प्लेन लैंडिंग की जा सकती है। और सामने आप देख रहे हैं ये है इमरजेंसी वार्ड, जहाँ 24 आवर्स आपको स्वस्थ सेवाएं दी जाती हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इमरजेंसी के पास ही हमारा ट्रॉमा सेंटर है। अब आप खूबसूरत पहाड़ियों का देख सकते हैं। तो यहाँ ये गंगा के किनारे ही बसा हुआ है। बस हॉस्पिटल और गंगा के बीच में जो मेन सड़क है वही आती है। तो यहाँ पर देखा जाए चिकित्सा के साथ साथ स्वच्छ हवा, पानी और प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा भी आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत पेड़ भी लगे हुए हैं यहाँ पर, जो आपका मानसिक तरीके से भी स्वस्थ लाभ प्रदान करते हैं। और हम बढ़ रहे हैं यहाँ कैंपस की कुछ जलपान व्यवस्था की तरफ। यहाँ पर आपको चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, खाना भी उचित दामों पर मिल जाता है। और फिर हम आ गए हैं आपको ट्रॉमा सेंटर की ओर। तो ये है हमारा ट्रॉमा सेंटर। यहाँ पर भी समानता बिलिंग और दूसरे काम होते हैं। ये पब्लिक हेल्थ सेंटर है। ये एम्बुलेंस जहाँ से लाया भी जाता है और दूसरी जगह पर एम्बुलेंस की सहायता से ले जाता है। ये सरकार की एम्बुलेंस है, एम्स हॉस्पिटल की है। बहुत ही सस्ती दरों पर आपको सेवाएं प्रोवाइड कराती है। अब हम बिलिंग सेंटर की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ लैब्स हैं बहुत सारी और यहाँ पर बिलिंग का काम होता है, इंफॉर्मेशन ले जाने का काम होता है। यहाँ पर एक रिपोर्ट सेंटर है, जो विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स आपको जो जांच के बाद के उपरांत आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। यहाँ पर ओपीडी कॉम्प्लेक्स है। ये रेडियोलॉजी लैबोरेटरी है। यहाँ ट्रॉमा इमरजेंसी सेंटर है। यहाँ आप देख सकते हैं विभिन्न जो यहाँ है वो लेबोरेटरीज है। यहाँ पर बिलिंग काउंटर है सामने, जो रेड कलर में आप देख रहे हो, लोग साले खड़े हुए हैं बहुत सारे। तो यहाँ बिलिंग के लिए लाइन जो है सुबह 5 बजे लगना स्टार्ट हो जाती है। तो बड़ा टास्क है, बिलिंग हो जाए और आपको टोकन मिल जाए तो चिकित्सा की मात्रा है उसका लाभ मिलना सुनिश्चित हो जाता है। अब हम बढ़ रहे हैं लिफ्ट की ओर और लिफ्ट से अब हम पहुँचेंगे लिफ्ट से गुड मॉर्निंग। आज हम आपको भ्रमण करा रहे हैं एम्स ऋषिकेश की नई बिल्डिंग, जो गंगा के किनारे हिमालय के तलहटी में बनी हुई है। ऋषिकेश सांस्कृतिक धार्मिक नगरी के नाम से भी जानी जाती है। ये एम्स जो है, जो ग्रामीण और पहाड़ी प्रक्षेत्र के लिए हेल्थ विभाग की एक लाइफलाइन है, जिसकी स्थापना 20वीं सदी में हुई है। दिल्ली का एम्स सबसे बड़ा है और उसके बाद छोटे छोटे एम्स देश में दिए गए हैं, जिनसे चिकित्सा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा सके। तो यहाँ विहंगम दृश्य देख सकते हैं, जो हिमालय के किनारे बना हुआ एम्स है। सुंदर, खूबसूरत, संस्कृति के साथ साथ यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य चिकित्सा का भी ध्यान रखा जाता है। शांतिपूर्ण वातावरण है, आप देख सकते हैं।
यहाँ पर बेसिकली जो लोग आते हैं पूरे भारत से आ सकते हैं, लेकिन ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को कवर करता है। ये यहाँ का ओपीडी ब्लॉक है, जहाँ पर सामान्य तरीके से देखा जाता है, और यहाँ पर नए पेशेंट के पर्चे भी इसी ब्लॉक में लगाए जाते हैं। 24 आवर सुविधाएं रहती हैं। ये है ट्रामा सेंटर दोस्तों। इस ट्रामा सेंटर से कनेक्टिंग लिंक रास्ता गया, ऊपर से आप देख सकते हैं। ये हमारी नेस कैफ़े की कैंटीन है, जहाँ आप काफ़ी, चाय, टी और नाश्ता, खाना, छोले, राजमा आपको मिल सकता है। और यही इसके पास में लगा हुआ है इमरजेंसी वार्ड। तो ये इंटेंस है, आसपास ही ब्लॉक हैं इमरजेंसी, ओपीडी एंड ट्रामा सेंटर, जिनको आप बहुत खूबसूरती देख सकते हैं। और एकदम हिमालय से लगा हुआ तिलहटी जो पहाड़ है, पहाड़ों से हिल्स के पास में फुट हिल पे पूरा बसा हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये आपके आउट एंट्रेंस और एग्जिट के रास्ते गए हुए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली एम्बुलेंस और आ सकते हैं, डॉक्टर्स के वाहन आ सकते हैं। बाकी पब्लिक वाहनों के लिए स्टैंड बनाया गया है, जो आप बाहर की तरफ देख सकते हैं। वहाँ पर आपको खड़ना, गाड़ी खड़ी करना पड़ेगा, या निःशुल्क स्टैंड भी है और सशुल्क भी है। तो गेट पर जब आप एंट्रेंस करेंगे तो उस समय आपको जो मिलेगा वहाँ पर, वो आपको 20 रुपये लेता है गाड़ी खड़ी करने के लिए। तो वहाँ पर है, और एक वहीं पर सेवाएं प्रोवाइड कराई गई हैं आपको, जो निःशुल्क स्टैंड है स्टाफ के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। तो अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, गाड़ियाँ भी खड़ी करने के लिए भी बहुत सारा स्पेस है। और यहाँ पर गुरुद्वारा कमेटी की ओर से यहाँ जो आए हुए तामीरदार हैं, जो आगंतुक हैं यहाँ पर, जो मरीजों के साथ आते हैं, उनके लिए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क लंगर सेवा भी चलती है, जो पूरी तरीके से 12 से 2 बजे के बीच चलती है। तो वो उन लोगों के लिए दूर दराज से आए हैं और जिनको खाने की सुविधा नहीं है, क्योंकि यहाँ जो वो लोग आते हैं वो परेशान, या जिनके पास थोड़ी धन की कमी होती है, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं उन्हें अच्छे हॉस्पिटल की सुविधाएं मिल जाती हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बेसिकली जो सुविधाओं को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और तो केंद्रीय सरकार के द्वारा संचालित ये एम्स हॉस्पिटल है, ये जो बेसिकली ट्रामा सेंटर है, ब्लॉक नंबर 4 यानी बिल्डिंग नंबर 4 है। ये पहली बिल्डिंग इसमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग आती है। दूसरी बिल्डिंग जो कॉम्प्लेक्स है वो एकेडमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, और थर्ड बिल्डिंग में ओपीडी और इमरजेंसी चलता है, और फोर्थ बिल्डिंग में ट्रामा सेंटर चलता है। तो ट्रामा सेंटर जनरल, यहाँ पर पेशेंट भी एडमिट किए जाते हैं, और दूसरी यहाँ पर जांच सुविधा, ओपीडी की जांच वगैरह होती है। तो यहाँ पर देखा जाए, ये सामने हम देख रहे हैं एग्जिट का रास्ता है, और यहाँ पर देखेंगे अभी लास्ट में जाके उधर गेट साइड में हेलीपैड भी है, जहाँ पर एयर एम्बुलेंस उतरने की उचित व्यवस्था है। और सामने की ओर हम चल रहे हैं, यहीं स्टैंड से होते हुए हम ये लंगर की ओर जाने वाला रास्ता है, जहाँ आपको निःशुल्क खाना भी है, पानी, बैठने का स्थान है सफिशिएंट मात्रा में। जैसे हमने बताया था, यहाँ पर जो लंगर का समय है वो 12 से 2 बजे तक के लिए होता है। सभी धर्म, सभी लोगों के लिए उपलब्ध सेवा है, किसी तरह की कोई यहाँ भेदभाव नहीं होता है। उनके अनुसार, गुरु नानक के अनुसार क्या है कि जितने भी ह्यूमन रेस है इस वर्ल्ड में, सभी एक है, वो अलग अलग नहीं है। इसका रास्ता यहीं से होकर जाता है बस साइकिल स्टैंड से, और यहाँ पर सड़क है, ये एग्जिट है, आप देख सकते हैं बाहर से अंदर की आने की तरफ। स्टैंड से होते हुए हम जा रहे हैं जो हमारा यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब का जहाँ लंगर चलता है, वो अभी हम दिखाएंगे कहाँ पर आपको लंगर खाने की व्यवस्था है, और यहीं से आपको लंगर खाने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये फ्री किचन है एम्स की, जहाँ पर दोपहर का भोजन तामीरदारों के लिए एक सुविधा है,
जो बहुत बड़ा काम करती है, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्दी फूड दिया जाता है, ना तो इसमें ऑयली होगा, ना ऐसा होगा जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। और ये यहाँ का पावर हाउस है, ये पूरे उसको लाइट सप्लाई करता है। तो ये वो है जहाँ से गुरुद्वारा साहिब का लंगर आपको मिलता है। यहाँ पर किचन लगती है, और सामने जो पंडाल देख रहे हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। यहीं पर बैठ के पंगत में आपको भोजन खिलाया जाता है। तो एक बहुत बड़ी सेवा है, मानव सेवा, जो सिख धर्म के द्वारा की जाती है, और लोगों को भी करना चाहिए इन स्थानों पर, लोग नहीं करते हैं। ये वो जगह है किचन में जहाँ खाना खाने के बाद बर्तन धुलते हैं, और यहीं पर बर्तन ला के रख दिए जाते हैं। यहाँ पानी के पीने के स्थान है। तो ये था हमारा लंगर साहिब की जगह, जहाँ पर निःशुल्क भोजन मिलता है। आप आइए और चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ यहाँ का नैसर्गिक प्राकृतिक सुंदरता का भी अवलोकन करें। नमस्कार। यहाँ पर जब हम डिस्पेंसरी की ओर चल रहे हैं, यहाँ पर आपको मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत यहाँ पर सस्ते दामों पर आपको इस कॉम्प्लेक्स में मेडिसिन मिलती है। ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर मेडिसिन सेंटर्स हैं। और यहाँ पर जो आयुष्मान से कार्ड वाले मरीज हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है आयुष्मान कार्ड का। और इसी कॉम्प्लेक्स में फिर इमरजेंसी का भी रजिस्ट्रेशन है। यहीं पर मेडिसिन वगैरह होती है। ये अंदर की ओर हम चलते हैं, जहाँ पर दवाइयाँ हैं। ये त्रिवेणी सेवा फार्मेसी है, यहाँ पर एमरेट है, यहाँ पर जहाँ आपको डॉक्टर के द्वारा रिटन जो मेडिसिन है वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो पूरा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर जन औषधि केंद्र मिलता है, रजिस्ट्रेशन होते हैं, बिलिंग होता है। और यहीं आप सामने यहाँ पर न्यू पेशेंट का रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो हम अंदर चल रहे हैं लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स की ओर, जहाँ पर एक्सरा और MRI होता है। तो जितनी भी लैब्स हैं यहाँ पर, वो मोस्टली फर्स्ट फ्लोर पर हैं, जहाँ टेस्टिंग और वो चलते हैं। सेकंड और थर्ड फ्लोर पर पेशेंट को एडमिट किया जाता है, यहाँ नर्सिंग सेवा प्रोवाइड कराती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जाने के लिए जीना भी है लॉबी में यहाँ, और सामने यहाँ पर लिफ्ट की सेवाएं भी प्रोवाइड की जाती हैं। सामने इमरजेंसी वार्ड है, जहाँ पर पेशेंट को एडमिट किया जाता है। और यहीं से मूव करते हैं हम अंदर की ओर, जहाँ पर डिफरेंट लेबोरेटरीज हैं। यहाँ पर लोग ठहरे हुए हैं, और इस लेबोरेटरीज में ही कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो अलग अलग सेवाएं आपको प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना नंबर लगवाने के लिए बैठे हुए हैं, जो अलग अलग यहाँ पर अपना देते हैं। चारों तरफ से रास्ते एग्जिट हैं। और यहीं पर अस्थि रोग और न्यूरो सर्जरी वार्ड है, यहाँ न्यूरो सर्जन। तो आज जो हम आए हुए थे बेसिकली न्यूरो सर्जरी के न्यूरो फिजिशियन से मिलने आए थे। और यहीं पर सामने कैंसर का इलाज होता है, जो आप देख सकते हो सामने की ओर रास्ता गया है, जिसे ओंकोलॉजी या रेडियो ओंकोलॉजी डिपार्टमेंट में कहते हैं। उसमें बीच में सेंटर पॉइंट है, जहाँ से ऊपर से नीचे पूरा ओपन एरिया है, जहाँ से आ सकते हैं। ऊपर आने जाने का रास्ता है, एग्जिट रास्ता है। ये हमारा देख सकते हैं एग्जिट आउटलेट। और सामने जो है, ये हमारे चिकित्सा अधीक्षक जी बैठते हैं यहाँ पर हैं। सामने एग्जिट आप रेड कलर का गेट देख रहे हैं, इसके अंदर एंट्री हो जाती है। और इसी तरीके से अब हम धीरे धीरे जो है हॉस्पिटल से एकेडमिक कॉम्प्लेक्स जो है हमारा वो बनता है। तो यहाँ पर देखा जाए, इधर मॉलिक्यूलर लैब है, न्यूक्लियर मेडिसिन, मॉलिक्यूलर इमेजिंग, नाभ की औषधि केंद्र है ये। और ये सामने हम देख सकते हैं चिकित्सा अधीक्षक मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ऑफिस है।
यहाँ बैठते हैं। आपको किसी तरीके से शिकायत तो आप यहाँ जाके मिल सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत है यहाँ पर। और इधर हम जो चल रहे हैं तो इधर ओपीडी कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी और जो पेशेंट एडमिट रहते हैं उनका यहाँ पर चिकित्सीय परीक्षण किया जाता है, यानी कि MRI की जाती है, एक्सरे किया जाता है, और जो दूसरी चीज़ें हैं टेस्टिंग होती है ब्लड की, वो सब यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो बेसिकली जो लोग यहाँ एडमिट हैं उनके लिए 24 आवर सुविधा रहती है। और OPD के लोगों के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सुविधाएं ही उपलब्ध होती हैं। और हम इंटर कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। और ये जो रास्ता जाता है ये डायरेक्टर की ऑफिस की ओर जाता है। ये बेसिकली फर्स्ट बिल्डिंग है। अब हम आपको ले चल रहे हैं ऋषिकेश का नया स्टेशन, रेलवे स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश का विहंगम दृश्य। पहाड़ों की उस वादियों के किनारे। अभी ये नया स्टेशन डेवलप किया गया है रेलवे के द्वारा, और यहीं से अभी नई रेल परियोजना चल रही है जो आने वाले समय में कर्णप्रयाग केदारनाथ तक की आपको यात्रा करने को मिलेगी। इधर से चढ़ ले, इधर से क्यों यहाँ चढ़ ले, यहाँ से हम स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ खूबसूरत नज़ारा है स्टेशन का। ये मॉडल स्टेशन है। अभी ये पहाड़ों के निकट सबसे अच्छा रास्ता है। आने वाले समय में यहाँ से रेल लाइन आपको मध्य हिमालय तक ले जाएगी, और हो सकता है उसके बाद आने वाले समय में चाइना बॉर्डर तक भी पहुँच जाए। अभी नया प्रोजेक्ट चल रहा है रेल का, जो कर्णप्रयाग देवप्रयाग होते हुए आपको हिमालय के बीच में रेल के द्वारा अकल्पनीय सुंदरता देखने को मिलेगी पहाड़ों की। और यहीं से बरेली से लेके देश के विभिन्न शहरों को यहाँ से ट्रेन मिल जाती है। अभी हम खड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर। यहाँ से बरेली और दिल्ली के लिए गाड़ियाँ जाती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जो है मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर के लिए रवाना होती हैं ट्रेनें। और ये सबसे साफ, सबसे अच्छा स्टेशन है। ये पहाड़ी से लगा हुआ है, जहाँ से अगले के जो स्टेशन जो है देवप्रयाग गढ़वाल होता हुआ आगे की आपको धार्मिक और पहाड़ की यात्राएं इससे संभव है। यहाँ पर बहुत ही साफ सुरम और यहाँ पर कोच केयर सेंटर है, जहाँ पर कोचित की सफाई की जा सकती है। और आप सामने देख सकते हैं मेंटेनेंस का है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, जहाँ से आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे आपके नज़दीक पहाड़ आपको दिखाई देते जाएंगे। आपके नज़दीक पहाड़ी आ जाएगी पूरी तरीके से फुटहिल से लगी हुई गंगा के किनारे। हमारा सबसे खूबसूरत स्टेशन है योग नगरी ऋषिकेश। और धार्मिक नगरी भी है, कल्चरल नगरी भी है, योग की भी नगरी है, और आने वाले समय में चिकित्सा नगरी भी होने वाली है, क्योंकि एम्स की स्थापना हो गई है। और यहाँ आयुर्वेद से रिलेटेड पुराने ही जड़ी बूटियों से इलाज और जो परंपरागत है जिनका यहाँ पर चिकित्सा की जाती है, इसी योग नगरी ऋषिकेश में की जाती है। सामने हम देख रहे हैं कि जहाँ पर कोचिज का मेंटेनेंस होता है, और इधर हमारा फॉरेस्ट एरिया है। तो फॉरेस्ट
और इधर साइड में लगता है ऋषिकेश। उन दोनों के बीच में बसा हुआ रेलवे स्टेशन हमारा, जो आप देख सकते हैं। खूबसूरत नज़ारे। धूप की वजह से पहाड़ आपको शायद साफ दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो यहाँ से दिल्ली लगभग 230 किलोमीटर और बरेली लगभग 250 किलोमीटर और लखनऊ पड़ेगा आपको लगभग 500। देखा जाए ये रेलवे स्टेशन से जाने वाली ट्रेन जो हैं देश के विभिन्न नगरों महानगरों को कनेक्टेड करती हैं। जोधपुर, बाड़मेर, राजस्थान के लिए यहाँ से ट्रेनें जाती हैं, मुंबई के लिए ट्रेनें जाती हैं, दिल्ली के लिए जाती हैं और दूसरे शहरों को भी जाती हैं। तो एक तरफ देखा जाए पहाड़ है तो दूसरी तरफ रेगिस्तान है, एक तरफ समुद्र है तो एक तरफ गंगा का उद्गम है। तो बहुत ही इकोलॉजिकल, धार्मिक, प्राकृतिक जो कनेक्ट करने का काम कर रही है रेलवे कर रही है, जो भाषाओं, नगरों, प्रदेशों को जोड़ रही है और भारत को एक बनाने का काम कर रही है। ये स्टेशन है रेलवे। तो पहाड़ों मतलब देखा जाए उत्तर रेलवे का सबसे अभी अंतिम स्टेशन आने वाले समय में पहाड़ों के अंदर यहीं से प्रवेश करती हुई ट्रेन जो है आपको मध्य हिमालय के दर्शन कराएगी, जो उसकी वादियाँ और श्रम होंगी, ग्रीनरी होगी हैं। और ये लगभग समुद्र तल से 385 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये हमारा ट्रेन स्टेशन प्लेटफार्म। और आप देख सकते हो चारों तरफ पहाड़, इस समय धूप की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। और आगे रास्ता, आगे ट्रेन जाती हुई